पहला क्वेश्चन है, बेलन किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सोन, टॉस। ठीक है, तो बेलन किसकी सहायक नदी है? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो बेलन सहायक नदी है टॉस की। ठीक है, और टॉस नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतना से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट, पचमढ़ी, महेश्वर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, सही आंसर है इसका चित्रकूट। ठीक है, तुलसी महोत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं 1965, 1969, 1984। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? ठीक है, तो किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? बाणसागर परियोजना को, बावनथड़ी परियोजना, या अपर बैनगंगा परियोजना। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अपर बैनगंगा परियोजना को ही संजय सरोवर परियोजना कहते हैं। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1961, 1977 और 1982। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सेकंड नंबर का। ठीक है, 1977। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो कौन सी नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? सोन नदी को, गंगा नदी को, या नर्मदा नदी को? चलिए आप हमें कमेंट भी करते जाइए। सही आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, जबलपुर, बालाघाट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो सही आंसर होगा इसका भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है आपके मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सही आंसर है इसका सेकंड नंबर पे। ठीक है, निमाड़ में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम कब आया? 1956 में, 1958 में, या 1960 में? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन क्या है। सही आंसर है 1960। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम 1960 में पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोगन नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो भोगन नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, हीरे के लिए, या मैग्नीज के लिए? चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से हमें कमेंट भी करते जाइए। तो सही आंसर है हीरे। ठीक है, भोगन नदी घाटी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? तो ये पन्ना में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य योजना कब लागू की गई? 2005-06, 2008-09, 2010-11। ठीक है, तो विक्रमादित्य योजना कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2008-09। ठीक है, ये सवर्ण विद्यार्थियों से संबंधित है। ठीक है, भरतरी कहाँ का लोक गायन है? तो भरतरी कहाँ का लोक गायन है? तो ये मालवा, बुंदेलखंड, या निमाड़। ठीक है, तो भरतरी कहाँ का लोक गायन है? चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भरतरी मालवा का लोक गायन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, शादी किसकी रचना है? ठीक है, तो शादी किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध, मुल्ला रमूजी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो सही आंसर इसका क्या होगा? शादी किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, मुल्ला रमूजी की है शादी रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंगी प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? तो बजरंगी प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी,
तीरंदाजी या हॉकी। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तैराकी। बजरंगी प्रसाद तैराकी खेल से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? 1972, 1976 या 1978। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है सेकंड नंबर वाला, ठीक है, 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डुमना हवाई अड्डा स्थित है, तो डुमना हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? जबलपुर, सागर या खजुराहो। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में है। ठीक है, ये घरेलू उड़ानों से संबंधित है। औरंगजेब का जन्म हुआ था, तो औरंगजेब का जन्म कहाँ पे हुआ था? ओरछा में, सागर में या उज्जैन में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए औरंगजेब का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, उज्जैन। औरंगजेब का जन्म उज्जैन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला शाह जंगल का मकबरा स्थित है, तो ओरछा के किले में, धार के किले में, चंदेरी के किले में। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, तो सही आंसर है धार के किले में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।